दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा का चुनाव पूरी तरीके से बदल चुका है। महज 15 या 20 दिन पहले जिस दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के लोग ये सोचते थे और ये बात करते थे कि दिल्ली का चुनाव एक पक्षीय होगा, एक तरफा होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ये चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में होगा। बहुत ही जल्द ये विचारधारा और ये सोच जो लोगों की थी वो बदल गई, क्योंकि दिल्ली का चुनाव इस वक्त जो है जिस मोड़ पर आकर के खड़ा हो चुका है उसको आप एक त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में देख सकते हैं। यानी कि अब ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है और इसमें कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही दमदारी के साथ उतर चुकी है। ये जो मुकाबला है दिल्ली का, ये जब अब त्रिकोणीय हो चुका है, यानी कि ये जो मुकाबला है अब बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हो रहा है और इसमें से किसी के लिए भी ये चुनाव आसान नहीं है। न तो आम आदमी पार्टी के लिए और न ही बीजेपी के लिए है और न ही कांग्रेस पार्टी के लिए है। तो जब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया तो उसी के साथ एक दूसरी बहस भी शुरू हो गई राजनीति में दिल्ली की। और वो बहस इस रूप में शुरू हुई कि जब कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती के साथ दिल्ली का चुनाव लड़ रही है तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी के लड़ने से किसको नुकसान होगा, बीजेपी को होगा या फिर आम आदमी पार्टी को होगा। इस सवाल पर मैं आऊँगा और बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से इसका उत्तर देने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं दिल्ली के चुनाव के त्रिकोणीय होने को लेकर के, कि ये चुनाव क्यों कांग्रेस पार्टी इतनी दमखम के साथ, इतनी दमदारी के साथ लड़ने पर आ गए। आप देखेंगे कि दिल्ली की जो 70 की 70 विधानसभा सीटें हैं उन सभी पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बहुत ही एग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, कोई भी ढील देना नहीं चाहते हैं और किसी भी तरीके का आम आदमी पार्टी को कोई सहूलियत नहीं देना चाहते हैं। राहुल गांधी भी इस चुनाव में एंटर कर चुके हैं। सीलमपुर में उनकी एक जनसभा हो चुकी, ये सब ने देखा है। फिर बीच में थोड़ी सी उनकी जो तबीयत जो है वो ख़राब हो गई, उसके वजह से थोड़ा सा वो रेस्ट ले रहे थे, लेकिन अभी फिर से वो वापस से वो सही हो चुके हैं, उनकी तबीयत भी सही हो चुकी है और फिर से वो दिल्ली के चुनाव में आपको एक्टिव नज़र आएंगे, तुरंत नज़र आने वाले हैं। और ये भी बात चल रहा है कि शायद दिल्ली में उनका एक पद यात्रा भी हो सकता है, जिसमें कि दिल्ली के जो 15 से 18 जो विधानसभा सीटें हैं उसको कवर किया जाएगा। शीला दीक्षित की विरासत को लोगों के मन मस्तिष्क में फिर से बैठाया जा रहा है, उसको ताज़ा किया जा रहा है कि किस तरीके से शीला दीक्षित ने दिल्ली को गढ़ा था, किस तरीके से शीला दीक्षित के सरकार में दिल्ली को संवारा गया था। ये तमाम चीज़ें रखी जा रही है। हो सकता है कि प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस चुनाव में कुछ प्रचार करें, उनकी भी एकाध जनसभाएं हो, रैलियां हो। लेकिन राहुल गांधी बहुत ही सक्रियता के साथ इस चुनाव में आने वाले और हर एक सीट पर जहां उनकी ज़रूरत है वहाँ वो प्रचार करेंगे। इवन जो नई दिल्ली सीट है जहां से कि अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से भी राहुल गांधी संदीप दीक्षित के लिए, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए आपको दिख सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है और इसके पीछे दो चीज़ें हैं। शुरुआत में आम आदमी पार्टी वालों को ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो कुछ ढील दे देंगे हमें, और जिस तरीके से 2015 के चुनाव हुए थे या 2020 के चुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी लड़ ही नहीं थी, शायद इस बार भी कांग्रेस पार्टी उसी तरीके से करेगी, उसी रवैये पर चलेगी तो उससे आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। इसके पीछे दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि कांग्रेस पार्टी
दिल्ली के अंदर अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाना चाहती है। दूसरी चीज़ कि अरविंद केजरीवाल का जो एरोगेंस है, इनके अंदर जो एक अहम भर चुका है कि मैं ही जो हूँ वो हूँ, उसके वजह से दिल्ली में इंडिया अलायंस का कोई गठबंधन काम नहीं कर सका। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल साहब खुद को बहुत बड़े तोप समझने लगे थे। और तीसरी चीज़, आम आदमी पार्टी वाले इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उनको ये लग रहा था कि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी वाले ऑटोमेटिक आम आदमी पार्टी का साथ दे देंगे इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने बीजेपी को रोकने के लिए ढिलाई नहीं की, बल्कि उन्होंने इस पॉइंट को ही छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, बीजेपी भी अगर दिल्ली में आ जाती है तो आ जाती है, क्या फ़र्क पड़ता है। देश के कितने सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक दिल्ली भी सही। वैसे भी दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है, आधा काम तो बीजेपी के लोग ही करते हैं। बीजेपी एलजी के माध्यम से ही आधा काम कराती है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है, बीजेपी जीत जाती है और केजरीवाल आम आदमी पार्टी हार जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही दमदारी के साथ इस चुनाव में आने का फैसला किया। और ये जो फैसला था कांग्रेस पार्टी का, बहुत ही शानदार फैसला कहा जाएगा। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो कांग्रेस पार्टी के इस कदम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हर एक स्टेट के अंदर इसी मजबूती के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। तब जाकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इनके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो कि शुरू में मैंने उठाया था कि जब कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती के साथ यह चुनाव लड़ रही है तो इसका नुकसान किसको होने वाला है, झटका किसको महसूस होगा, आम आदमी पार्टी को या फिर बीजेपी को। एक जो आम परसेप्शन जो चल रहा है दिल्ली की राजनीति में, वो ये चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के मजबूती से लड़ने से सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा और बीजेपी को इससे फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी वोटों को बांटने में भरोसा रखती है कि जितना वोटों का बंटवारा होगा, विपक्ष का वोट जितना बटेगा उतना बीजेपी को फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ लागू होती हुई प्रतीत नहीं होती है। आंकड़े जो हैं वो कुछ और ही कहते हैं। ये सत्य है कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक पर टिकी हुई है। आज जो कांग्रेस पार्टी के जो वोटर थे एक ज़माने में, आज वही आम आदमी पार्टी के वोटर बन चुके हैं। चाहे वो 2013 का चुनाव हो, 15 का चुनाव हो या फिर 20 का चुनाव हो। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुकता है। अगर हम पिछले चुनाव के कुछ आंकड़े को देखें तो उससे भी कुछ चीज़ें समझने में हमें मदद मिलेगी। जैसे 2020 के अगर विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव की हम बात करें तो 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर था वो 9.7 से घट करके 4.26% हो गया। यानी कि लगभग जो है 5% का इसमें डिक्रीज हुआ कांग्रेस पार्टी के वोट परसेंटेज में। और ये जो 5% का जो गिरावट हुआ कांग्रेस पार्टी के वोट परसेंटेज में, इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को नहीं हुआ, बल्कि इसका फ़ायदा बीजेपी को हुआ। क्योंकि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो 2015 के 32.2 से बढ़ करके सीधे 38.5 चला गया। यानी कि यहाँ पर आप तकरीबन 5% का इंक्रीमेंट देखते हैं बीजेपी के वोट शेयर में। जबकि जो आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो इनके वोट परसेंटेज में एक लगभग 1% का गिरावट आया था। 2015 में 54.6% था, 2020 में 53.6% हो गया। तो 2015 में जो चुनाव हुआ और 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें जो
कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज गिरा, जो वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का कम हुआ, उसका फ़ायदा बीजेपी को गया है, आम आदमी पार्टी को नहीं गया है। ये पहला आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा अगर हम देखें 2013 और 15 का, तो इसमें 2013 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज था, जो वोट शेयर था दिल्ली में, वो 25% था 2013 में, जो कि 2015 में सीधे गिर करके 9.7% पर आ गया। और इसका फ़ायदा जो है आम आदमी पार्टी को हुआ था, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2013 में 30% पर थी और 2015 में वो सीधे 30 से छलांग मार करके 54% पर पहुंच गए, 54.6%। तो यहाँ पर फ़ायदा आम आदमी पार्टी को हुआ, यहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा नहीं हुआ था 2013 और 15 के आंकड़े को अगर देखते हैं। यानी मतलब क्या, ये ट्रेंड क्या कह रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर गिरा है दिल्ली में, उसका एक बार फ़ायदा बीजेपी को हुआ है और एक बार फ़ायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है। और इसमें भी जो बीजेपी को जितना फ़ायदा हुआ है, उससे अधिक फ़ायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है। इसलिए मैंने कहा था कि हकीकत ये सच है कि जो आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति है दिल्ली में, वो कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक पर टिकी हुई है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जिस तरीके से जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं और जिस तरीके से लोग इस चीज़ का उम्मीद लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके वोट परसेंटेज में, वोट शेयर में इस बार इजाफा होगा, 10% से ऊपर जा सकता है, तो जब कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ेगा तो उससे नुकसान न सिर्फ बीजेपी को होगा, न सिर्फ आम आदमी पार्टी को होगा, बल्कि इन दोनों ही दलों को इससे नुकसान होगा। ये आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के मजबूत होने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी कमज़ोर होगी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि कांग्रेस के मजबूत होने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी कमज़ोर होगी, उसको भी झटका लगेगा और बीजेपी को भी झटका लगेगा। और देश में भी एक मैसेज आएगा कि दिल्ली के अंदर अगर बीजेपी कमज़ोर हो रही है या कांग्रेस आम आदमी पार्टी कमज़ोर हो रही है और अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, तो बाकी जो राज्य हैं वहाँ पर भी इसका एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज जाएगा कि अब जो है, जो कांग्रेस पार्टी है उसकी खोई हुई ज़मीन वापस आ रही है। तो बाकी जगहों पर भी इस चीज़ का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली के चुनाव को लेकर के जो कुछ बेसिक चीज़ें थी वो अब क्लियर हो गई होंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।